नमस्कार मित्रों, मैं हूँ वीनू आंटी। आज हम पंचतंत्र कहानी संग्रह में से चींटी और कबूतर की कहानी सुनते हैं। एक सुंदर रमणीय नदी किनारा था। वह किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर एक कबूतर रहता था जो पूरे दिन गुटरगू करता रहता था। और उसी पेड़ की जड़ों के नीचे एक चींटी रहा करती थी जो अपने खाने की शोध में पूरा दिन इधर उधर भटका करती थी। इस तरह चींटी और कबूतर का समय बीतता जा रहा था और गर्मियों के दिन आ गए। एक दिन की बात है, चींटी पानी पीने के लिए नदी की ओर गई तो नदी में एकाएक ही उसका पैर फिसल गया और चींटी तो जा गिरी पानी में। चींटी पानी में डूबने लगी। चींटी अब डूबकर मरने ही वाली थी कि तभी कबूतर की नजर उस चींटी पर पड़ गई। कबूतर ने तुरंत ही पेड़ से एक पत्ते को तोड़कर नदी में उसी स्थान पर गिराया जहां वह चींटी डूबने वाली थी। अब चींटी उस पत्ते पर चढ़ जाती है और पत्ता तैरकर नदी के किनारे पहुंच गया तो उसने अपनी जान बचा ली। नदी के बाहर आने के बाद चींटी कबूतर को धन्यवाद कहना चाहती थी, लेकिन कबूतर तो वहां से उड़ गया था। इस तरह कुछ समय बीत गया। थोड़े समय के बाद एक दिन एक शिकारी उसी पेड़ के पास आ खड़ा हुआ। पेड़ की डाल पर उसने कबूतर को बैठा हुआ देखा। तुरंत ही शिकारी ने अपना धनुष निकाला और तीर से कबूतर पर निशाने लगाने के लिए प्रयत्नरत हो गया। तभी चींटी का ध्यान शिकारी पर पड़ गया। चींटी के लिए यह समय सबसे उत्तम था कि वह कबूतर की मदद कर सके। चींटी जल्दी से शिकारी के पास जाकर शिकारी के पैर में काट लेती है। चींटी के काटने से शिकारी का निशान चूक गया। तीर कबूतर को न लगकर पेड़ की एक डाली को जा लगा। कबूतर जल्दी से वहां उड़ गया और इधर शिकारी के पैर में काटने के बाद चींटी भी तुरंत अपने बिल में घुस गई। शिकारी तो बस यह सब कुछ देखता ही रह गया और कुछ दिन के बाद वह कबूतर चींटी से मिला और चींटी को धन्यवाद कहने लगा। इसके बाद चींटी और कबूतर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो यहाँ कहानी का अंत होता है। चींटी और कबूतर की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी की भी मदद करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें मदद के बदले क्या मिलेगा।